अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले लिस्ट बनाई जो कि मुझे ज़रूरी सामान चाहिए था। फिर मैं भूल जाती हूँ, जब भी मैं कोई चीज़ लेने जाती हूँ तो मैं वो चीज़ ले आती हूँ जिसकी ज़रूरत नहीं होती और वो छोड़ आती हूँ जो मुझे ज़रूरत होती है और मैं भूल जाती हूँ। मैंने आज लिस्ट बना के अपने हस्बैंड को दी। मैंने कहा जो ज़रूरी सामान है और करीब से नहीं मिलता आप वो लें, बाकी तो मैं कुछ मैं स्टोर वगैरह हैं घर के पास, मार्ट वगैरह हैं, चलो वो मार्ट से ले लेंगे। उधर से इजीली जो है वो फ्रूट और सब्जियां भी मिल जाएंगी और ग्रोसरी का भी बाकी सामान मिल जाएगा। तो बाकी जो ड्राई फ्रूट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी वो मैंने कहा आप जाके अलफतेह से ले आए, क्योंकि अलफतेह थोड़ा ना दूर पड़ता है हमारे घर से। तो फिर ना वो चले गए थे अपना कुछ सामान लेने के लिए, उनका भी कुछ काम था तो कहते चलो मैं ले आता हूँ। तो बाकी जो ग्रोसरी वगैरह है या कोई चीज़ लेने वाली है, ऐसे कोई ख़ास चीज़ लेने वाली नहीं है, सामान पहले से पड़ा है घर में। लेकिन अगर कोई चीज़ लेनी होगी तो वो मैं संडे को लेकर आऊँगी। अगर रोज़ा हो भी गया तो हो जाएगा, वैसे संडे को रोज़ा तो मैं ना संडे को ही ले आऊँगी, अगर ना गई तो फिर मंगवा लूँगी। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। तीनों बच्चे स्कूल से वापस आ गए थे बड़े, तो मैं उनके लिए ना नाश्ता बना रही थी। और मेरे बच्चे खाने पीने के बहुत ही ज़्यादा चोर हैं, वो तीनों एक ही पराठा खाएंगे। तो मैं उनसे कह रही थी कि एक पराठे से क्या बनेगा, मैं एक और बना लेती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं हमें एक ही चाहिए, हमने इससे ज़्यादा नहीं खाना। तो मैंने कहा चलो जैसे आपकी मर्ज़ी। और आप लोग बताएं, रमज़ान की तैयारियां हो गई आप लोगों ने? ग्रोसरी वगैरह कर ली, घरों की सफाइयां वगैरह हो गई? मेरे तो बीच में ही अधूरे काम रह गए थे। एक तो मुझे मीट नहीं मिल रही, दूसरा मेरे बच्चों की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। लास्ट वीक तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल गुजरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आज 2-3 दिन से ना बेहतर हैं अब माशाल्लाह से। इंशाल्लाह फिर हो जाएंगे आगे, मज़ीद बेहतरी हो जाएगी आप लोगों की दुआओं से। तो मैंने सोचा था कि रमज़ान के लिए ना मैं हेल्पर देख लूँगी। वैसे तो मैं हेल्पर के सख्त ख़िलाफ़ हो चुकी हूँ, लेकिन रमज़ान में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो मुझे पता था कि बच्चों के साथ मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो मुझे हेल्पर कोई नहीं मिली, तो देखें अब आगे क्या होता है। खैर मुझे इस बात की समझ नहीं आती क्यों पाकिस्तान में इतना इशू है हेल्पर का, कि जितना मर्ज़ी इन लोगों के साथ आप अच्छा सलूक कर लो, ये क्यों इतना तंग करती हैं, क्यों इतना परेशान करती हैं। अब मैंने लास्ट कुछ माह पहले मैंने जो है ना हेल्पर को निकाला है, नवंबर दिसंबर कह लें। शादी थी हमारी फैमिली में, तो उसने मुझे इतना परेशान किया, इतना धोखा दिया कि एडवांस पेमेंट लेकर भी वो नहीं आई। मुझे बहुत दुख हुआ। पेमेंट जाए बाढ़ में। मैं कहती हूँ जो मेहमानों के सामने आपकी शर्मिंदगी होती है वो एक अलग, मैं उसके इंतज़ार में बैठी रही और वो आई नहीं, और मेरे सारे काम करने वाले थे। खैर काम तो मैंने सारे कर लिए थे, लेकिन मुझे बहुत उस दिन ना तकलीफ़ दी। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैंने हेल्पर को निकाल देना है। अभी रमज़ान के लिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैंने जाना होता है, मेरा मायका और ससुराल दोनों ही ना इस्लामाबाद में है। तो मुझे ना हर ईद पे वहाँ जाना होता है, और 5 बच्चों के साथ सारे घर की काम करना और सहरी इफ्तारी बनाना, तैयारी करना, शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोगों भी ये बात समझ सकते हो कि छोटे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, और बच्चों को लेके मार्केट में तो जाना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है ना। तो हस्बैंड की भी एक इतवार की छुट्टी होती है, और उस छुट्टी वाले दिन भी बहुत सारे काम होते हैं जो उन्होंने करने होते हैं। तो खैर मैंने यही सोचा था कि अगर हेल्पर मिल गई तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मैं अपने काम कर लूँगी और वो घर देख लेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। देखें आगे क्या होता है। मिल जाती है तो ये तो बेस्ट हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगी तो मुझे खुद ही मैनेज करने पड़ेंगे। तो फिर ये होगा कि मुझे इफ्तारी के बाद रात के टाइम पे ही शॉपिंग के लिए निकलना हुआ करेगा। खैर जो आगे होगा, जो भी होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो ये सामान लेकर आ गए थे वो, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें कुछ था, डेट्स वगैरह थी, और मुझे सब्ज़ इलायची जो है ना वो कहीं की भी अच्छी नहीं लगती। एक सब्ज़ इलायची अगर आप सऊदीया से मंगवाते हो ना, तो वो तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है ना भाई। या फिर पेशावर की भी अच्छी होती है, और अलफ़ता से जो मिलती है वो तो कमाल की होती है ना। फिर मैंने ना अलफ़ता से सब्ज़ इलायची और कुछ जो मेवा जात जो भी चीज़ें चाहिए थी वो मंगवा ली। जो हस्बैंड को चाहिए थी, उनको जो समझ में आया वो ले आए, जो मैंने सामान लिख के दिया था वो भी ले आए। तो मैंने कहा चलो मैं ये सारी चीज़ें समेट लेती हूँ। जो खजूर वगैरह होती हैं वो भी अलफ़ता से बहुत ही प्यारी मिलती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती हैं, मज़े की होती हैं माशाल्लाह। जो सामान मंगवाना था वो ले आए थे। अब बाकी जो सामान रह गया वो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक मैं जो है ना जाके ले आऊँगी।
या फिर हस्बैंड को लिस्ट बना के दूँगी, वो ले आएंगे। एकदम से ना बारिशों की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो फिर से ना फ्लू और बुखार होना शुरू हो गया है। समझ में नहीं आ रहा कि मौसम ऐसे क्यों हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में ना बहुत अच्छा मौसम हो गया था, धूप निकलना शुरू हो गई थी। मुझे तो पर्सनली जो है दरमियाना मौसम अच्छा लगता है, सर्दी या बारिश वाला अच्छा तो लगता है मौसम, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और मैं जितना मुझे बारिश वाला मौसम अच्छा लगता था ना, तो मेरी अम्मी कहा करती थी कि बारिश हो अल्लाह ताला की रहमत होती है, लेकिन वो इतनी भी ना हो कि इंसान परेशान हो जाए। तो मैं अम्मी से कहती थी मेरा दिल करता है कि साल के 12 महीने बारिश वाला मौसम रहे। तो अब मुझे समझ में आता है कि वो अम्मी ऐसा क्यों करती थी कि इतनी बारिश भी ना हो कि इंसान परेशान हो जाए। तो वाकई में जब ये बारिश वाला मौसम बना रहता है, या बारिश हो के धूप निकल जाए वो एक अलग बात है, या फिर मौसम साफ़ हो वो अच्छा लगता है। अब जब बारिश वाला मौसम होता है, कोई काम नहीं हो रहा होता, कोई हम बेफ़िक्र होकर कोई काम नहीं कर सकते, तब मुझे उनकी बहुत याद आती है कि सही कहा करती थी अम्मी। तो खैर, आप लोगों को अगर अभी तक आप व्लॉग देख रहे हो तो आई होप कि अच्छा ही लगा होगा, तो देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ, मैं रेगुलर होना चाहती हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से रेगुलर नहीं हो सकती। तो आप लोगों की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह एक दिन मैं रेगुलर व्लॉग बनाऊंगी और मेरा रमज़ान में चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं है, सब्सक्राइबर तो कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह से, और आगे उम्मीद तो है बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता, ये वीडियो को कोई लाइक नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चैनल में ही कोई ना कोई अभी कमी है, या मेरी मेहनत में कमी है, क्योंकि मैं अगर रेगुलर वीडियो बनाऊंगी ना, तो आई होप कि मैं बहुत जल्दी जो है चैनल मोनेटाइज कर लूँगी। लेकिन मैं कोशिश करने के बावजूद भी रेगुलर नहीं रह पाती। तो आप सब लोग दुआ करें कि तमाम जो परेशानियाँ हैं मेरी या आप सब की, अल्लाह ताला वो दूर करे और मैं भी अपने काम पे फ़ोकस कर सकूँ। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा जो है ना चैनल थोड़ा टाइम है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा और मोनेटाइज हो जाएगा। वॉच टाइम बहुत जल्दी कम हो जाता है मेरा, 1-2 दिन वीडियो ना डालूँ तो बहुत जल्दी गिरता है वॉच टाइम। मुझे समझ में नहीं आती कैसा क्यों है। कुछ लोग कहते हैं कि सब्सक्राइबर जल्दी कम होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसा सब्सक्राइबर वाला तो कोई सीन मेरे साथ नहीं हुआ। वॉच टाइम जो है वो बहुत जल्दी कम हो जाता है। लेकिन खैर जो भी है, अब पहले मैंने इस चैनल को छोड़ के एक और चैनल बनाया, लेकिन उस पर मेरा वर्क करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है। चाहे कुछ चंद एक लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। मुझे ना अब तक 1 साल में अब तक कोई भी नेगेटिव पर्सन नहीं मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि चाहे चंद लोग ही क्यों ना हों मेरे पास, वो बिल्कुल अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। वो मुझे अगर कमेंट भी करते हैं ना, तो बहुत अच्छा करते हैं, दिल खुश हो जाता है देख के। तो मुझे ना अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये करम किया है कि मुझे जो जो भी लोग मिले हैं वो अच्छे मिले हैं। तो आप लोग किसी तरह मेरे साथ रहा साथ, तो इंशाल्लाह मैं भी एक दिन बहुत आगे जाऊंगी। अभी तक तो मुझे सही से बात करना भी नहीं आती, वॉइस ओवर करना भी नहीं आता, तो मैं सीख रही हूँ अभी तक। इंशाल्लाह जब मैं सीख लूँगी और मैं भी बहुत आगे जाऊँगी, मेरा भी ख्वाब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करेंगे, उम्मीद है मुझे अपने रब के साथ पे। तो आज चाँद रात हो गई, कल रोज़ा हो गया, तो आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में चाँद रात मुबारक, रोज़ा मुबारक। और अगर कल रोज़ा ना हुआ, संडे को हुआ, तो भी आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला ये इस माह रमज़ान को हम सब के लिए रहमत और बरकत वाला करे और हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। तो जिस इंसान की भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अल्लाह पाक दूर करे, और मैं भी और आप सब भी प्लीज़ नमाज़ पढ़ के ख़ुसूसी दुआ करें। हम एक दूसरे को दुआ में याद रख सकते हैं, दुआ दे सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे रिश्ते होते हैं जो बेलौस होते हैं, हम उनके लिए और कुछ कर सके या नहीं, लेकिन उनको दिल से दुआ दे देनी चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त गुज़र रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त में कोई किसी को दिल से दुआ भी देता होगा। तो जिसके लिए भी कुछ करें दिल से करें, और कुछ भी नहीं तो हम एक दूसरे को दिल से दुआ दें। एक दूसरे के लिए जब भी नमाज़ पढ़ें दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब की, हमारे पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, बहुत ज़्यादा कारोबार को लेके, महंगाई को लेके बहुत परेशान है लोग। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे करम करे और जो भी परेशानियाँ वो जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो जाएं। व्लॉग में मैंने ये पार्ट इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है, और मेरी बहुत सी बहनों को मेरी तरह ये काम करते हुए तो बहुत
बहुत ज़्यादा बड़ी वाली मौत का सामना करना पड़ता होगा। तो इसलिए मैंने ऐड किया चलो अगर कोई जो है मेरी बहन व्लॉग देख रही है और उसके बर्तन धोने वाले तो जल्दी से उठ के बर्तन धो ले और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँ, जितने मुझसे बन सका मैं इंशाल्लाह करूँगी। और ईद पे तो व्लॉग आएंगे ही आएंगे और ऑब्वियसली क्योंकि मैंने जाना है इस्लामाबाद तो वो तो मैंने बनानी ही बनानी है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। आप व्लॉग पूरा देख के जाइएगा। अज़ान स्टार्ट हो गई है, मैं व्लॉग को यहीं पे वॉइस ओवर को स्टॉप कर रही हूँ।